हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबकी सपना पांडे। तो कैसे हो आप लोग? और मेरा प्रणाम उन मेरे सभी बड़े भाई बहनों को और चरण स्पर्श। तो आज है लक्ष्मी पूजा का दूसरा गुरुवार, तो मैं पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आप लोग से थोड़ा सा शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना एक कलश रखेंगे। कलश से रखने से पहले यहाँ पे पीला चावल कलर करके उसका स्वास्तिक बनाएंगे, उस पर रखेंगे। या फिर आप अष्टदल कमल होता है ना, वो बना सकते हैं। और उसमें लोटे में जल भरेंगे, सिक्का डालेंगे और एक हल्दी की गांठ रहेगी और चौपाड़ी रहेगी गोल वाली। और यहाँ पे पहले क्या हम कलश स्थापित करते हैं, तो सिर्फ क्या लेते हैं, नॉर्मली पूजा में हम आम का पत्ती लेते हैं ना, तो यहाँ पे 5 फल वाली पत्ती लेना है। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया। और मैंने यहाँ पे एक बड़हर का पत्ती लिया था, मतलब मैंने 4 पत्ती लिया हुआ था। तो और एक मैंने 5 उसका कर दिया था, क्या बोलते हैं, पान का पत्ती। तो ये होता है फ्रेंड्स पूजा। और ये पूजा ना मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, मेरी मम्मी मन्नत करी थी। और ये एक फ्रेंड्स हमारे समाज में जो है ना, एक नियम है कि देखो, एक चाहे माँ कोई भी चीज़ मन्नत कर देती है या तो सास कर देती है। तो माँ भी अपनी बेटी के लिए सोचती है, और एक सास भी अपनी बहू के लिए अगर मन्नत कोई मानती है तो उसको पूरा करना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो चाहे सास हो या माँ हो, कोई भी माँ अपनी बेटी या बेटे के लिए गलत नहीं सोचेगी, कोई भी सास अपनी बहू बेटे के लिए कभी गलत नहीं सोचती। हाँ, दोनों में अंतर इतना होता है कि माँ जो होती है ना, वो प्यार से समझाती है और माँ की भाषा हमको बहुत आसानी से समझ में आती है। और सास की जो भाषा होती है ना, कहीं न कहीं लोग इतना ज़्यादा मतलब कड़वाहट हो गई है समाज में ना, कि सास बुरी होती है, सास बुरी होती है, सास बुरी नहीं होती है। हाँ, उनका थोड़ा-सा माँ से अलग उनका रवैया होता है, क्योंकि उनके बात समझाने का थोड़ा तरीका अलग होगा। लेकिन उनका इंटेंशन जो होता है ना, उनका उद्देश्य जो होता है ना, वो आपको हर्ट करने का या आपको आपका बुरा करने का नहीं होता है। हर सास यही चाहती हूँ कि उसकी बहू अपने जीवन में सुखी रहे, खुशहाल रहे, क्योंकि वो जानती है कि अगर बहू सुखी रहेगी तो बेटा आराम से सुखी रहेगा। तो कोई भी सास ऐसा नहीं सोचती कि उसकी बहू जो है ना खराब हो, परेशान हो, ये हो। बहुत लोग अब बहू बोलती है कि मेरी सास ऐसी करती है, वैसी करती हैं। तो यहाँ पे ना इस स्थिति में गलती अगर देखी जाएगी तो दोनों लोग की ही गलती होती है, एक की गलती कभी गलती नहीं होती है। तो अपनी सास को ना एकदम नॉर्मली वो समझो कि उस वो मेरी सास ना क्या चाहती है मुझसे। हर सास यही चाहती है अपनी बहू से कि मेरी बहू दुनियादारी सीखे, क्योंकि माँ जो है ना वो संस्कार सिखाती है, माँ जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन कैसे जिया जाए, गृहस्थ जीवन कैसे संभाला जाए, ये एक सास सिखाती है अपनी बहू को। तो इन सब चीज़ों को हर बहू को सीखना चाहिए, क्योंकि जब जिसकी सास है ना, उसी को पता है कि सास होती क्या है और कैसी होती हैं। और जिसकी नहीं है ना, उनसे जाके पूछो कि उनकी गृहस्थी कैसे चलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से थोड़े समय बाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबकी सपना पांडे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। तो मेरा पूजा पाठ हो गया, आप लोगों ने देखा भी। और कहा मैं ना फ्रेंड्स, मतलब मैं अलार्म लगाई थी एकदम करीब 4 बजे का। और जैसे अलार्म बजाना तो मतलब बिल्कुल भी है, एक बोलते हैं ना कि सुबह से उठने में आलस टाइप का होता है, तो आलस नहीं हुआ, मैं फटाक से उठ गई। और उठने से क्या रहता है ना, झाड़ू पोछा तो करना नहीं रहता है, तो फटाफट उठी, बस बिस्तर हटाया मैंने और मैं नहाई, बस पूजा करी। और ये देखिए सूर्य भगवान का दर्शन कर लीजिए, ये देखो। और शौर भी उठ गए हैं, अभी ब्रश किए, एप्पल खाए। और सुबह सुबह जो होता है फ्रेंड्स ना, उठने से बड़ा अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश फील होता है। लेकिन वही आलस की वजह से इंसान आजकल बोलते हैं ना कि पहले के लोग उठ जाते थे, अभी भी गांव में लोग उठ जाते हैं इतने समय तक, लेकिन शहर में क्या होता है ना, अपना मन मर्जी रहता है। और अपने इससे क्या ना, बच्चों की आदत भी बिगड़ जाती है कि सुबह उठते नहीं है। और मतलब गाँव वगैरह में क्या, हम लोग भी घर जाते हैं ना जब, तो सब लोग मतलब बच्चे भी उठ जाते हैं, उठाना नहीं पड़ता किसी को। एक वहाँ का माहौल ही ऐसा बन गया है। और यहाँ पे मनमानी है, अपनी मर्जी के हैं भैया। तो यही तो इंसान ढूंढते हैं कि सुख सुविधा रहे, लेकिन ये सब सुख सुविधा फ्रेंड्स ना कुछ हद तक मतलब सही कहीं हद तक नहीं है। खाली खुद को सही लगती है, लेकिन वो हमारे लिए भी सही नहीं होती, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल सही नहीं होती। तो अभी फ्रेंड्स मैं पूजा वगैरह सब कुछ मेरा हो गया है, तो अब चल रही चाय वाय बनाऊँगी मैं। तो टाइम है फ्रेंड्स, अभी 7 भी नहीं बजे हैं, तो चल रही हूँ ऐसे ही। मैंने कहा चलो अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और आप लोगों ने पूजा पाठ देख लिया, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोग व्रत किए हो या नहीं किए हो, या मेरी वीडियो कैसी लगती है, तो एक कमेंट जरूर किया करिए। तो चलिए चलती हूँ नीचे। और ये देखो यहाँ पे बड़ी डली है, वो भाभी की 3-4 दिन से सूख रही है। मतलब इस मौसम में बड़ी जब बनती है ना, तो मौसम के धूप में एकदम कड़क सा नहीं रहता, इसलिए बड़ी जल्दी सूखती नहीं है। बड़ी हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं ना कोहड़ौरी। तो चलिए फ्रेंड्स चलती हूँ नीचे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो बस कढ़ी में मेरे उबाल आ गया है।
और ये यहाँ ना मैंने रात को बनाए थे ना गोईठा, तो ये बच गए थे 2, तो मैंने कहा चलो इसमें कट करके डाल देती हूँ। तो एक मैंने डाल दिया हुआ है और एक और डाल देती हूँ। ये देखिए, फाइनली फ्रेंड्स मेरी चाय ना बन के रेडी हो गई और मैं दे रही हूँ चाय गार्गी सौर को पीने के लिए। तो आप सब भी ले लीजिए, चाय पी लीजिए। देखो, अरे बताइए पैर किसका है? तो काम बहुत रहते हैं फ्रेंड्स, और व्रत के दिन ना थकावट लग जाती है काम करते करते। कुछ काम रहते हैं, कुछ टेंशन रहती है, कुछ बच्चों के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, मतलब सब कुछ झेलना पड़ता है। तो अभी फ्रेंड्स चल रही हूँ, दिया बत्ती करूँगी क्योंकि 6 बजने वाले हैं। अब तब तक फटाफट सेवई मेरा हो जाएगा। मैं इधर सेवई डाल दे रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये गई सेवई। तो किसको किसको सेवई खाना पसंद है? मेरे घर में ना हस्बैंड को, मतलब और मेरी बेटे को, दोनों जनों को ना मीठा खाना बहुत पसंद है। खाने में मीठा चाहिए। जिस दिन नहीं बनेगा ना तो उस दिन हलवा ही बन जाएगा, तो इसीलिए बनाना पड़ता है। और मिक्स कर देती हूँ सेवई को एक बार। देखो पक जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी आप सबके घर में वास करें, आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए, साथ ही साथ मेरे परिवार, मेरे मुझ पर भी कृपा दृष्टि बनाए। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।